ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। पावर यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें। तो एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे कहा कि ए 1 2 बी 2 3। तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी यानी ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ रख देंगे तो 1 2 3। अब हम यहाँ पे ये कहें कि पावर ऑफ ए, तो पावर ऑफ ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स बनेंगे यानी इसके सबसेट। सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया 5 जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, फिर एक एक एलिमेंट्स को लेकर के सेट बनाया और उसके बाद फिर 2 एलिमेंट को लेके बनाया। फिर हमने कहा कि पावर ऑफ बी, तो पावर ऑफ बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ बी 4 हो जाएंगे। तो 5, उसके बाद एक एलिमेंट को लेकर के सेट बनाएंगे और फिर हमने कहा 2 3। अब यहाँ पे हमें पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी लेना है, तो पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी हम ले रहे हैं। हमने कहा 5 यानी दोनों का यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर रखना है। फिर 1 2 दोनों में है, एक बार लिखेंगे 3, फिर 1 2, फिर 2 3। ये हो गया पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। इसको हमने कहा कि ये स्टेटमेंट 1 है। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी का पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, सबसे पहले हम लेंगे 5, फिर एक एक एलिमेंट को लेकर के सिंगल एलिमेंट लेकर के हम सेट बनाएंगे। तो 1 2 3, फिर 2 एलिमेंट लेकर के हम सेट बनाएंगे 1 2 1 3 2 3, और उसके बाद फिर 3 एलिमेंट के साथ हम सेट बनाएंगे। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब हम देखें कि क्या ये इक्वल है। सबसे पहली बात कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है। चलिए मैच भी कर देते हैं। 5 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है। अब 2 3 इसके अंदर है, 1 3 इसके अंदर नहीं है। ये एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है और ये एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है। तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे तभी हम कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे जो सेट बन रहा है और यहाँ पे जो सेट बन रहा है इसमें 2 एलिमेंट का डिफरेंस है। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक में है और दूसरे में नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे from 1 and 2 power of A union power of B is not equal to power of A union B। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था। तो इस स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा तो उसे हम प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। आप इसको लॉजिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि जब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हम उसको सिर्फ ये दिखाएं कि वो कहाँ पे फॉल्स है। अगर किसी एक जगह पे जहाँ पे वो फॉल्स है वहाँ पे हमने शो कर दिया कि यहाँ पे ये फॉल्स है बाय द एग्जाम्पल, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो अब वहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम उसको प्रॉपर्टी से, लॉजिक से, किसी भी तरीके से उसको प्रूव करेंगे, लेकिन बाय एग्जाम्पल नहीं। ओके, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा कि किस तरीके से पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।